कोई तो बोले साइलेंस। और फिर हम देखते हैं साइलेंस के बाद कौन बात करता है? यहोवा बात करता है। अंदर का मनुष्य अगर ताकतवर हो जाएगा फिर आपको कोई भी चीज हिला नहीं पाएगा। कई यहां पे होंगे जिनके मन पिछले दिनों में टूटे होंगे। कई यहां पे होंगे जिनके मन में उन्होंने हताशा को और निराशा को देखा होगा। कई यहां पे होंगे जिन्होंने पिछले दिनों में अपने जीवन में कुछ ऐसे ब्रोकन चीजों को देखा होगा जो बयां नहीं किया जाता होगा। लेकिन प्रभु आज आपको देखकर कह रहा है उस टूटेपन में से आपको बाहर निकलना। उस टूटेपन में से आपको क्या करना है? आपको बाहर निकलना। टूटे बर्तनों में से पानी लीक होता है, वो किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। मान लो कोई बर्तन टूटा है, उसमें आप कितना भी पानी डालो वो कुछ मिनटों में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आज आप टूटे हैं, ब्रोकन है, आप चर्च में बैठे वचन सुन रहे, वचन आपको ब्लेस नहीं करेगा, आपको एक्साइटमेंट होगा, लेकिन वचन में आप बढ़ोतरी नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आपने प्राप्त किया वो सब क्या हो गया? ठीक हो। चलिए वचन में आगे चलते हैं, वचन में आगे चलते हैं। वंडरफुल। कोई तो बोले साइलेंस। और फिर हम देखते हैं साइलेंस के बाद कौन बात करता है? यहोवा बात करता है। अब यहोवा ने क्या बोला वो देख लेते हैं। वचन एक बार देख लेते हैं, 8:1। क्या बोला यहोवा ने? What did God say? जोशुआ 8 उसका पहला वाक्य। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, बोले मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। अब प्रभु 2 वर्ड्स को वहां पे बोलता है। पहला कहता है डू नॉट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है। और फिर बोलता है डिस्करेज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? डिस्करेज नहीं होना है। ये प्रभु ने कब जोशुआ को पिछली बार बोला था पता है आपको? यहोशू की किताब पहले अध्याय में, कि डू नॉट बी अफ्रेड एंड डू नॉट बी डिस्करेज्ड। प्रभु वही सेम लाइन क्या कर रहा है? फिर से यहोशू को 8 चैप्टर बाद सेम वैसे ही कह रहा है, डरने की जरूरत नहीं है और हार मानने की जरूरत। तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु क्या कह रहा है? आपका बाहर का शरीर बढ़ने से जगह आपका अंदर का मनुष्य क्या हो जाना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए। अंदर का मनुष्य अगर ताकतवर हो जाएगा फिर आपको कोई भी चीज हिला नहीं पाएगा। वहां पे जो इंग्लिश वर्ड है वो है डिसमेड। अगर आपको लिखना है, जो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं लिखा है, जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है वो है आई तिखात। आई तिखात का मतलब है डिसमेड या ब्रोकन। आई तिखात का मतलब है, अल तखात का मतलब है डिसमेड या ब्रोकन। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है तेरा मन टूट ना जाए, टूटा ना हो। जोशुआ का मन टूट चुका था क्योंकि उसने हार को देख लिया। जोशुआ का मन टूट चुका था क्योंकि उसने युद्ध में विजय नहीं प्राप्त किया। जोशुआ का मन टूट चुका था क्योंकि उसने परमेश्वर के छुटकारे को नहीं देखा। एक पॉट जब टूटता है उसको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। जब एक मिट्टी का बर्तन टूटता है उसे वापस जोड़ना असंभव है। इट इज सो डिफिकल्ट। प्रभु कह रहे हैं मुझे पता है कि तेरा मन क्या हो गया है? टूट गया। आई अंडरस्टैंड कि तेरा मन टूट चुका है। मैं नहीं आप में से किसी से पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों के मन टूटे। कई यहां पे होंगे जिनके मन पिछले दिनों में टूटे होंगे। कई यहां पे होंगे जिनके मन में उन्होंने हताशा को और निराशा को देखा होगा। कई यहां पे होंगे जिन्होंने पिछले दिनों में अपने जीवन में कुछ ऐसे ब्रोकन चीजों को देखा होगा जो बयां नहीं किया जाता होगा। लेकिन प्रभु आज आपको देखकर कह रहा है उस टूटेपन में से आपको बाहर निकलना। उस टूटेपन में से आपको क्या करना है? आपको बाहर निकलना। see, देखिए आप अगर टूटे रहेंगे, टूटे बर्तनों में से पानी लीक होता है, वो किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। मान लो कोई बर्तन टूटा है, उसमें आप कितना भी पानी डालो वो कुछ मिनटों में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। आज आप टूटे हैं, ब्रोकन है, आप चर्च में बैठे वचन सुन रहे, वचन आपको ब्लेस नहीं करेगा, आपको एक्साइटमेंट होगा, लेकिन वचन में आप बढ़ोतरी नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आपने प्राप्त किया वो सब क्या हो गया?
लीक हो गए। आप पुरानी बातों को सोचकर चर्च में नहीं बैठ सकते। बाइबल भी कहती है पुरानी बातें बीत चुकी है, आशा नई बातों के लिए होनी चाहिए। जब आप पुरानी बातों को लेके यहां बैठोगे, आप किसी को ब्लेस नहीं कर पाओगे, आप खुद ब्लेसिंग नहीं बनोगे, आप खुद एक स्टोर हाउस नहीं बनोगे ब्लेसिंग का। प्रभु आपको एक स्टोर हाउस, आपको पता है मेरे केरला में मेरी मदर का जो घर है, काफी बड़ा घर है उनका। उस घर के बाहर हमेशा, जब मैं छोटा हुआ करता था तो घर के बाहर हमेशा खाना पानी फ्री में सड़क से जाने वाले किसी के लिए भी क्या है, मेरे नाना जी रख दिया करते थे। वो उनके घर का ब्लेसिंग का कारण आप कह सकते हो वही था। घर काफी बड़ा था उनका, बहुत जानवर थे उस जमाने में होते थे, बहुत खेती बाड़ी थी। मेरे नाना जी, उनके परिवार में यह था कि प्रभु ने जो भी दिया किसी ना किसी को बिना जाने उनको ब्लेस करना है, तो वो अपने घर के बाहर वो रखते थे। मैं जब छोटा था तो मैं देखता था लोग आते थे, है ना, और उस घर के बाहर बैठते थे। वहां बैठने की भी एक जगह होती थी, क्योंकि लोग उस जमाने में इतने बसेस नहीं होते थे, तो लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता, तो थक जाते थे लोग। तो 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना होता था, तो लोग थक जाते थे, तो लोग वहां पड़ीपरा बोलते उसे, उस पे जाके वो बैठ जाते थे, और वहां पे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ चीज रखे जाते थे। आपके पास है तो ही आप दूसरों को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी को क्या नहीं कर सकते, आशीषित नहीं कर सकते। हम में से कई लोग अंदर से टूटे हुए, कई परेशानी, कई दिक्कतें, कई तनाव, कई परिस्थिति, कई पास्ट की चीजों के कारण हमारे लाइफ में हमें तोड़ दिया जाता है। पर अगर हम टूटे होंगे तो हम किसी को ब्लेस नहीं कर पाएंगे। हम टूटे होंगे तो उस ब्लेसिंग को स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कटोरा उमड़ता है, इसका मतलब कटोरा हमेशा भरा रहता है। फिर से बोलता हूं, हालेलुया। जिनको आत्मिक चीजें समझ आती है उनके लिए कटोरा खाली नहीं रहता, कटोरा भरा रहता है। भरा कटोरा ही उमड़ता है, टूटे बर्तन नहीं, छेद वाले बर्तन नहीं, भरा। When you are full of, मैंने पिछले हफ्ते एक पोस्ट में ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं एक पोस्ट बनाया, कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा। उसमें एक लड़के ने बड़ा सुंदर लिखा, पास्टर कई तो बस देखकर छोड़ के जा रहे, क्योंकि मैंने लिखा था उसमें, कुछ लोगों की सुबह कॉफी से नहीं चुगली से होती है। कुछ लोग उसे उसमें कमेंट भी नहीं करेंगे। किसी ने, मैंने एक्चुअली जो पहला कमेंट उसमें लिखा था, टैग द पर्सन हु गॉसिप्स, फिर मैंने हटा दिया, पता चले पता नहीं किस किस को टैग कर दे दे। मैंने कहा हटाओ भाई इसको। जब कोई आपके बारे में चुगली करता है, वो उसको दिखा रहा है, आपको नहीं। वो दिखा रहा है कि वो टूटा हुआ है, आप नहीं। जब कोई आपकी बुराई करता है तो वो ये दिखाता नहीं है कि आप बुरे, वो ये दिखाता है वो बुरा है। आप अगर टूट गए, आप 8वां अध्याय मैसेज नहीं दे पाओगे। अब कोई मुझे कितना भी बोले, मैं अगले हफ्ते 9वां अध्याय दूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते 10वां दूंगा, फिर 11वां दूंगा, 24 तक पूरा दूंगा, साल खत्म करूंगा, फिर नया अध्याय पकड़ेंगे। टूटे नहीं रहना है। टूटे मनों वालों के साथ प्रभु उनके क्या है, करीब है। अगर प्रभु आपके साथ है और करीब है तो आप हील हो चुके, आप चंगे हो चुके हैं। कोई बीमारी आपके ऊपर काम नहीं कर सकता है, कोई बीमारी का अस्तित्व आपके साथ काम नहीं कर सकता है। मैंने ये कई बार बोला है, यीशु के साथ रहने वाले कई थियोलॉजियंस कहते हैं कि शायद नथानियल बीमार थे, 12 के 12 जो यीशु के साथ घूमते थे ना, सब चंगे थे। आप यीशु के साथ घूम रहे हो, सब चंगे हैं। हालेलुया, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अब कई सारे लोग ये भी कहेंगे नहीं, पौलुस के जीवन में शूल था। हालेलुया, था। अरे उम्र बढ़ रही है,
थोड़े बहुत जो बाल है वो चले जाएंगे, मर्दों के बारे में बोल रहा हूं। थोड़े बहुत हमारे बाल पतले हो जाएंगे। कोई भी आदिवासी तेल राइट, नाई के पास जाओ, पहले पूरे बाल के भी आप 50 देते थे। मुझे नहीं पता आप लोगों का नाई कितना महंगा है, मेरा वाला तो 70 रुपए देता है, ठीक है। बाल हो तो भी 70 है, बाल ना हो तो भी 70। लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। ये छोटी मोटी चीजें शरीर में आ जाएगी, थोड़ी कमजोरी यहां थोड़ी यहां, लेकिन याद रखना प्रभु की करुणा और भलाई और प्रभु का ग्रेस आपके लिए कभी कम नहीं होगा। मेरा मानना है जितना तू कमजोर हो रहा है उतना ही प्रभु का अनुग्रह तेरे लिए बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। आप प्रभु के साथ हो, प्रभु की करुणा आपके लिए कभी कम नहीं होने वाली है, वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन टूटे, हताश, निराश हमेशा नहीं रहना है। That's what God said, do not be dismayed, do not be broken. Joshua, टूटा मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे I am with you। तुझे याद रखना है मैं तेरे साथ हूं। फिर अचानक फिर आप टूटे हुए अवस्था को नहीं देखोगे, आप खुदा की ओर देखोगे। आपके बर्तन सही होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके बर्तन भरने शुरू हो जाएंगे, आपके बर्तन ओवरफ्लो होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए मेज बिछने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप हताश, निराश नहीं हो। राइट? कोई चीज नहीं बन रही तो परेशान नहीं होना, सिर्फ जाकर बोलना आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। घर के पेमेंट नहीं हो रहे, कोई टेंशन नहीं करना, हाथ उठाना है और बोलना है मैं एक मिरेकल के सीजन में हूं। हालेलुया। पिछले दिन मैं ऑफिस में गया, मेरा ऑफिस गुड़गांव में, तो मैं जब ऑफिस जा रहा था तो मैं अपने जो मेरे ऑफिस के ड्राइवर साहब है, मैंने उनको बोला कि तू मेरे को एक बार छतर पर, जैसे ही छतर पर बोला उसने बोला सर आपको पता है ट्रैफिक कितना है वहां पे। मैंने बोला मुझे एक बार ले जा करके, बोला एक बार ले जा करके। तो हम लोग वहां से घूम रहे थे और फिर पूरा जहां पे हमारी प्रॉपर्टी है वो सब देखकर मैं वापस आया, तो उसने बोला सर क्या बात है, ये किसकी है पूछा। मैंने कहा सब मेरी। हालेलुया। आमीन। बिलीव तो करके देखो प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। बिलीव तो करके देखो कि भारतीय मसीहों के लिए परमेश्वर क्या कर सकता है, भारत के मसीहों को खुदावंद कैसे उठा सकता है। हालेलुया। समटाइम्स शैतान आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, हिलाएगा आपको। ओ जस्ट बी स्ट्रेंथेन्ड टुनाइट। आज की सुबह पूरी तरह परमेश्वर में बल प्राप्त कर लीजिए। डी.एल. मूडी अपनी जिंदगी में 1871 में वो खुद लिखते हैं आई हैड प्रीच्ड द वर्स्ट सर्मन ऑफ माय मिनिस्ट्री। मैंने अपने जिंदगी के सबसे खराब प्रचार को प्रचार किया। क्यों? वो खुद लिखते हैं, वो एक क्राउड को देखते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हारे पास एक हफ्ता है प्रभु यीशु को चुनने का। कितना हफ्ता है? प्रभु यीशु को चुनने के लिए तुम्हारे पास कितना हफ्ता है? एक हफ्ता है। उसी वीक में, प्लीज शो द पिक्चर्स, उसी वीक में द ग्रेट शिकागो फायर आ गया, भयंकर फायर आ गया। जिन्होंने वचन सुना बिना प्रभु यीशु को स्वीकार करे हुए, उनका मृत्यु हो गया। क्योंकि डी.एल. मूडी ने कहा तुम्हारे पास कितना टाइम है? एक हफ्ता। डी.एल. मूडी डिप्रेशन में चले गए। डी.एल. मूडी प्रभु को फेस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा एक हफ्ता नहीं, मुझे आज ही का दिन उन्हें देना चाहिए था। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा पता है? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। अभी है समय, कल नहीं है समय, आज है समय। उन्होंने कहा अगर मैं ये प्रचार कर लेता और उन्हें कह देता समय कल नहीं, एक हफ्ता नहीं, आज है, तो शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए। वो शायद खुदा को क्या करते, उसकी उपस्थिति में होता। उन्होंने कहा उसके बाद
I have never since dared give an unconverted person a week to think of their soul. मैंने फिर कभी किसी व्यक्ति को एक वीक का समय नहीं दिया। मैं हमेशा यही प्रचार करता था, अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। आज ICM को देखकर भी मैं कहना चाहता हूं, अभी समय है, यही समय है, यही खुदा का समय है। It's not tomorrow, it's not day after tomorrow. It is today. और उसके बाद ग्रीफ में जाने वाले वो कहते हैं कि एक दिन न्यूयॉर्क में वो अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। वर्ड्स उनके थे, लाइक अ फ्लड ऑफ फायर फ्रॉम हेवन, लाइक अ फ्लड ऑफ फायर फ्रॉम हेवन। पानी का अभिषेक नहीं, ऐसा फ्लड मानो जैसे वो आग का फ्लड हो। उन्होंने कहा वैसा एक आग मेरे पूरे कमरे के अंदर बहने लग गया। वो इतना भर गए प्रभु की आत्मा से, इतना भर गए, और फिर उन्हें प्रभु को बोलना पड़ा, प्रभु बस कर, प्रभु बस कर, लॉर्ड इनफ। वो अपनी जगह से उठे, इतना ज्यादा प्रभु की आत्मा से भर गए कि उसके बाद वो वापस ब्रिटेन गए और फिर अमेरिका गए। और उन्होंने उसके बाद शुरू किया मेथोडिस्ट चर्च, जो आप देखते हैं, इसे ग्रीफ के बाद शुरू किया था। जो आज पूरे दुनिया में जो आप मेथोडिस्ट चर्चेस देखते हैं, वो सब उनके टूटेपन के हटने के बाद आया। और वहां से प्रभु ने उन्हें ब्रिटेन में, वहां से प्रभु ने उन्हें अमेरिका में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, हर जगह परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, हालेलुया, उपयोग करना शुरू कर दिया। आज वो फ्लड अगर आपके ऊपर आ जाए, आज वो आत्मा का चिंगारी नहीं, आत्मा की आग आपके ऊपर आ जाए, तो फिर आप एक समान नहीं रह पाएंगे। आपका सारा नक्शा खुदा बदल देगा। आज आप कोई चिंगारी बनने नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि चिंगारियां बुझ जाती। बचपन में मैंने लोगों को देखा है फुलझड़ी जलाते हुए, बचपन में लोगों को देखा है फुलझड़ी जलाते हुए। मैंने वो भी देखा वो जो अनार जलता था, वो भी देखा, मुझे नहीं पता आप करते हैं कि नहीं। मैंने देखा लोगों को कि वो जलता था, चकड़ी बोलते उसे, है ना, और थोड़े देर जलता था, लोग कूदते थे और उससे कुछ नहीं होता था, उससे कुछ नहीं होता था। हालेलुया, आप कूदते भी रहोगे उसमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो मैं आपको जिस आग के बारे में बात कर रहा हूं, वो चकड़ी के समान, फुलझड़ी के समान नहीं है, अनार के समान नहीं है। जब ये आग तेरे भीतर आएगा, जब ये आग तुझे छुएगा, कुछ भी आपके जीवन में एक समान नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। सब कुछ आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा। पेंटिकोस्ट का मतलब आपको समझ आ जाएगा, पेंटिकोस्ट के आग का मतलब आपको समझ आएगा, पेंटिकोस्ट के ताकत का हक आपको समझ आ जाएगा। सो यस, आपके जीवन में कई सारी चीजें खराब हो चुकी होगी, लेकिन आज खराब चीजों के बारे में बात करने नहीं आया हूं मैं आज एक आग के बारे में बात करने आया हूं, जो आग हर चीज को सही कर सकता है। आपको पता आग की क्वालिटी क्या है? कई सारी टेढ़ी चीजों को आग में रख दो, वो सीधा हो जाएगा। तेरी कई सारी टेढ़ी चीजें खुदा के पवित्र आत्मा के आग के नीचे आ जाए तो वो सीधा हो जाएगा। हीट का एक ताकत है। कई कई चीजें जब प्लास्टिक को भी पोजीशन में लेकर उसे टाइट करना होता है, किस चीज का उपयोग किया जाता है? हीट का उपयोग किया जाता है या आग का उपयोग किया जाता है। आज आपकी कई चीजें टाइट होंगी, कई चीजें ऑर्डर में होंगी, कई चीजें बंद जाएंगी, कई चीजें चिपक जाएगी, कई चीजें सही हो जाएगी जब आप आग के नीचे आ जाओगे। चर्च, जोशुआ के पास जब प्रभु आया, उस पहले आवाज से उसे समझ आ गया था चीजें बदल गई है। आज पहले आवाज में आपको समझ आ जाना चाहिए आपके लिए प्रभु चीजें बदल रहा है। हालेलुया, जब आप इस सीजन ऑफ मिरेकल में हो, आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही होना चाहिए, साइलेंस खत्म, प्रभु का बोलना शुरू हो गया है। हालेलुया, अगर आप साइलेंस में हैं तो साइलेंस में रहिएगा, लेकिन प्रभु का सीजन आ चुका है। बोलिए कोई लीक नहीं, कोई बोलिए कोई लीक नहीं, कोई बोलिए कोई लीक नहीं। हमारे लोगों में से, सारे लोग नहीं, कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम है,
बताऊं मैं आपको, उन्हें सिर्फ आपकी कमी दिखती है। वो पहली बात ही आपसे करेंगे, पता क्या बोलेंगे? आपके बच्चों को देखेंगे, शादी नहीं हुई, खुद की में तो खुश है नहीं, बच्चा नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, घर नहीं लिया, एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ। वो जब मुंह खोलेंगे, उनका पहला चीज आपके डाउट्स को लेकर होगा, आपके कमियों को लेकर होगा। क्योंकि फिर वो आपके टूटेपन पे हथियार है शैतान का। वो सिर्फ कहां जहां आपको चुभेगा वहीं क्या करेगा? चुभाएगा। आपके घावों को क्या करेगा? वो कुरेदता रहेगा ताकि वो भरे ना, क्या ना हो, ताकि वो भरे ना। हालेलुया, ताकि वो भरे ना। शैतान का काम पता है क्या है? ये सिर्फ प्रूफ करना है कि आपके घाव भरे ना। आज मैं अपने प्रचार के आखिरी में कहने आया हूं, तेरे घाव भरने जा रहे हैं, तेरे घाव भरने जा रहे हैं, तेरे घाव भरने जा रहे हैं। मैं एक बार प्रभु का सुसमाचार बांटने के लिए मैं एक जगह पर गया। जब मैं गया तो मेरे को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। वैसे तो दम बहुत था, लेकिन बहुत लोगों ने मेरे को एक साथ पकड़ लिया। दो उसमें से खतरनाक थे, भयंकर मारने लगे। मारने के बाद उनके हाथ में छुरी कुछ था। उन्होंने क्या किया, अगर आप मेरा हाथ देख सकते हैं, इधर से उन्होंने मारना शुरू किया। आप मेरा माथे के पास आएंगे तो आपको दिखेंगे कट्स। मेरे पेट, मेरा हाथ, सब पे उन्होंने क्या किया? मार दिया। मारने के बाद मेरा हाथ पूरा, अभी भी ये पूरा निशान है, यहां से अगर आप पूरा हाथ देखोगे पूरे निशान से भरे। तो ये सारा निशान लेकर जितनी बार जब मैं घर वापस गया, तो मेरे पास्टर के बेटे से मेरी कांटेक्ट थी। मेरी मदर मुझे देख के डर गई थी, क्योंकि मैं इतना सूजा हुआ था हर जगह से। किसी तरीके से प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे बाहर निकाला। मैं घर वापस पहुंचा, हर जगह चोट थी। मेरे नेक में चोट था, मेरे माथे पे चोट था, मेरे होठों पे लगा हुआ था, मेरे पेट पे चोट था, मेरे हाथों में पूरा कटा हुआ था। जितनी बार मैं उस निशान को देखता था, उतनी बार ना मुझे डराया जाता था कि अगली बार जाएगा तो फिर मारेंगे। मुझे समझ आ गया वो क्यों था, क्योंकि अभी भी निशान दिख रहे थे, अभी भी निशान। उसके बाद में 4 दिन बाद मैं वापस जिस देश में रहता था, मैं उस देश में चला गया। किसी को पता नहीं। मेरे कजिन भाई सब लोग मुझे टेक केयर करने लगे। मैंने प्रभु से पूछा क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा घाव है, भरने दे। धीरे धीरे वो घाव भरने लगे, भरने लगे, भरने लगे, भरने लगे। आज सिर्फ निशान छोड़ा उसने। सिर्फ क्या दिखता है? कई सारी चीजें आपके जीवन में एक सीजन में बड़े घाव थे, अगले सीजन में सिर्फ निशान दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सिर्फ निशान दिखेंगे। थैंक गॉड, ये माथे का चोट आज भी दिखता है। कोई भी क्रीम लगाओ, बस वो नहीं जाता। बीच बीच में खुदा याद दिलाता है, हालेलुया, घाव था पर अब सिर्फ निशान बाकी है। खुदा आज आप में से कुछ लोगों को पता है क्या कह रहा है? तेरे घाव आज दिख रहे हैं, एक सीजन में सिर्फ निशान दिखेगा। और वो निशान गवाह होगा इस बात का कि घाव तेरे ऊपर वध नहीं कर पाया, घाव तुझे खत्म नहीं कर पाया, वो निशान में बदल गया। वो निशान बढ़िया है। वो निशान इस चीज को दिखाएगा, तूने युद्ध जीत लिया है,
और तू युद्ध में से ऊपर निकल कर आ गया है। आज प्रियो, एवरीथिंग दैट हर्ट्स यू, हर चीज जिसने आपको तोड़ा है, जिसने आपको हताश किया है, जिसने आपके पास्ट को हिलाया है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वन थिंग, उसे हील होने के लिए प्रभु के सामने सौंप दो। आप जैसे उसे हील होने के लिए छोड़ दोगे, जहां जहां से लीक हो रहे थे वो सब बंद होने शुरू हो जाएंगे, एक एक जगह। फिर आप कहानी ये नहीं बोलोगे आपके साथ बुरा क्या हुआ, आप कहानी ये बोलोगे आपके साथ भला क्या होने जा रहा है। आपके साथ क्या होने जा रहा है? भला होने जा रहा है। तो फिर खुदा ने कहा क्या जोशुआ से? बाइबल कहती है 8वां अध्याय पहला वाक्य, प्रभु कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा या टूटा ना रहे, कमर बांध ले। क्या कर ले? मैंने आपको सिखाया है कमर बांधने का मतलब क्या है। युद्ध में जा रहे, किस में जा रहे हैं? कमर बांध ले। हालेलुया, क्योंकि अगला युद्ध तेरा इंतजार कर रहा है। कोई यहाँ पे ये बोलने आया मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं अगला युद्ध तेरा इंतजार कर रहा है, नेक्स्ट बैटल तेरा इंतजार कर रहा है। उसने कहा अपना कमर बांध ले। और बाकी मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। लास्ट वर्ड देखिए उसके अंदर क्या लिखा है, और वो देश समेत तेरे वश में किया है। मजा आएगा, खत्म कर रहे हैं ना। प्रभु ने कहा वो देश समेत मैंने तेरे वश में किया है। अंडरस्टैंड? इंग्लिश में डाल सकते हैं, इंग्लिश में कैन यू पुट द सेम वर्ड्स इन इंग्लिश? इतना जबरदस्त इंग्लिश यूज किया है उसके अंदर, ऐसा टेंस यूज किया है, फिर कोई इंग्लिश की टीचर होगी तो उन्हें समझ आएगा। जोशुआ चैप्टर 8 वर्स नंबर 1। I'm unable to see. Can you see it? This is what it is said. I have given you into your hand the king. मैंने तुझे दे दिया है राजा, और मैंने दे दिए हैं उसके लोग, और मैंने दे दिया उसका शहर, और मैंने दे दिया है उसका पूरा लैंड, जमीन। फिर से घोषणा करता हूं, हालेलुया। वो कहता है मैंने उसके राजा तेरे हाथों में दे दिया है। वो कहता है मैं उसके लोग तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। वो कहता है वो शहर मैं तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। और वो कहता है वो पूरी जमीन तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। यही तो प्रॉब्लम है, आपको आपके हाथों का ताकत ही नहीं पता है। हालेलुया। फिर से रिसीव करते हैं। प्रभु कहता है उस राजा को मैं तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। इसका मतलब तेरे भलाई के बीच में कोई खड़ा है। प्रभु कहता है वो राजा में तेरे किसमें? अरे कहां है आपके हाथ? ऑनलाइन चर्च कहां है आपके हाथ? कम ऑन मीडिया टीम, मैं चाहता हूं हर ऑनलाइन के व्यक्ति को दिखना चाहिए। I want to see it. हालेलुया। किसी किसी के तो एक हाथ, बाकी कहां गए तुम्हारे हाथ? ओ हे 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 आप मेरे साथ है? आप अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो हमने जो कुछ पहले वाक्य में सीखा आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। गॉड इन द पास्ट टेंस हैज ऑलरेडी सीन द फ्यूचर टेंस।
God in the past tense has already seen the. प्रभु ने क्या कहा? I have given into thy hand the king of Ai. एक इंग्लिश सर्विस भी शुरू करनी पड़ेगी तो कुछ कुछ चीजें समझाने के लिए, राइट? वो क्या कह रहा है? मैंने आई के राजा को तेरे हाथों में दे। तो अभी आई का राजा कहां है? यही ना, आप स्कूल में पढ़ लेते तो मजा आ जाता, है ना? है ना? प्रभु कहता है मैं आई के राजा को, आई के ये मान लो आई का राजा है, ये उसकी मुंडी है मान लो, ठीक है? प्रभु कहता है मैंने आई के राजा को तेरे हाथों में दे दिया है। तो अभी ये किसके हाथ में? किसके हाथ में? अरे यहोवा के हाथ में। किसके हाथ में है? तो अब मुझे आप बताइए, वो युद्ध जीतने जा रहा है या युद्ध पहले और कोई जीत चुका है? तो अभी ऑलरेडी आई किसके हाथ में है? आई को लग रहा है वो खुला है, पर आई ऑलरेडी किसके हाथ में? आपको लग रहा है आपका विषय बाहर नाच रहा है, उसे नहीं पता वो प्रभु ने पकड़ के रखा है। किसी को समझ आया? मैं सोच रहा हूं जब हम जून जल्दी हो जाएगा, नवंबर 8 को जब हम कदम रखेंगे, और आप मुझे नहीं पता कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे तो वो रुकने देंगे नहीं हमें, तो हमें तो 1 तारीख के बाद सफा करके जाना है यहां से। जब हम वहां पे कदम रखेंगे, मैं जानता हूं वो दिन बड़ा आशीषित आनंदित होगा ICM के लिए, क्योंकि हमारी पहली जमीन होगी जो खुदा हमें दे रहा है। हालेलुया। और इसके बारे में मैं अगले हफ्ते बताऊंगा कि आपका रोल कितना महत्व है इसके अंदर। आपको पता है, हमें पता क्या लगेगा? हमें लगेगा कि हमें उस दिन वो जगह मिली है। मैं आपको पता है क्या कह रहा हूं? मेरे मां के पेट में आने से पहले, तेरे मां के पेट में आने से पहले, हालेलुया, तेरा नाम का अस्तित्व डालने से पहले, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कौन घूम रहा था आपको पता है? कहां पे? परमेश्वर की आत्मा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अब जब परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी, आत्मा को पता था साउथ दिल्ली इतना हजारों स्क्वायर फीट लैंड, प्रभु ने उसके ऊपर एक नाम लिख दिया होगा, ICM। सालों साल कईयों को लगा वो उनका जमीन है, सालों साल कईयों को लगा वो उनकी जगह है, लेकिन 2026 जुलाई 19 खुदा ने एक डेट तैयार करके रखा था। खुदा ने कहा इन्हें लग रहा है इनका है, लेकिन एक समय आने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफर दैट विल हैपन। एक ट्रांसफर मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। कईयों को लग रहा है आप भलाई प्राप्त करने जा रहे हो, नहीं, वो भलाई ऑलरेडी प्रभु के हाथों में प्रभु ने रख लिया है। God in the past tense has already seen your future. अब एक बार और पढ़े उसे इंग्लिश में। वो कहता है, प्रभु कहता है, आई का राजा मेरे हाथों में है, ले मैं तेरे हाथों में देता हूं। आई के लोग मेरे हाथों में है, मैं तेरे हाथों में देता हूं। आई का शहर मेरे हाथों में है, मैं तेरे हाथों में देता हूं। और आई की जमीन मेरे हाथों में है, और वो मैं तेरे हाथों में देता हूं। आप बिलीव करते हैं? आप बिलीव करते हैं प्रभु ऐसा ही करने जा रहा है?
एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आपकी सारी चीजें इस सीजन में, मिरेकल की सीजन में किसी के हाथों में रख दी गई है। कई लोग आपको पुरानी चीजें याद दिलाएंगे। तेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ। ये तो कौन? तेरे साथ? बोला नहीं, वो तो 3 दिन पहले मर गया था। अभी तो ये जी उठा वर्जन है। कौन सा वर्जन है? जी उठा वर्जन है। ये आपका जी उठा वर्जन है। कई लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए, वो हमें जबरदस्ती हमारी पुरानी बातें याद दिलाकर, हमें इमोशनल करके, पता नहीं इन लोगों को क्या मजा आता है। नहीं, मैं आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता। वो आप अपने प्रार्थना के कमरों में खुदा के सम्मुख जाकर आप कर सकते हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने आप बाहर निकले, माय गॉड, तेरा जी उठने वाला शरीर। जब यीशु मर गया तो उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए थे, मदद करने के लिए शिमोन चाहिए था, क्रूस उठाने के लिए। लेकिन जिस दिन वो जिंदा हुआ, क्या दरवाजा, कुंडी लगा के ये लोग रखे हुए थे। यीशु था, पार कर कर निकल गया। आज आपको लगता है कोई दीवार आपके भलाई को रोक सकती है? हालेलुया! आपके दीवारों को चीर कर, निकल कर आपकी भलाइयों के अंदर कदम रखने के लिए सामर्थी जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। आप एक सीजन में हैं जो मिरेकल का सीजन है। ओके, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 3 चीजें। तैयार है आप? पहला, बोलो स्तुति करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने सिखाया था, क्या करोगे आप? सिर्फ स्तुति करना। जवान है, बताइए। नहीं प्रेशर के साथ। कितने साल जवान है आप? आपकी उम्र क्या है आपकी? मेरी 68। 68 कितना? हाँ वही, कितने साल जवान है? 68 साल जवान है। 68 कितने होते हैं? 68। आंटी 68 की है और तब भी नाच रही है। हम 38 के हैं। पिछले हफ्ते ये चर्च में नहीं था, तो मैंने इससे मैसेज करके पूछा तू है कहाँ? इसके जवाब, वैसे तो पर्सनल है, बोल दूं इन्हें, मैं इससे मुझे पता भी है जवाब क्या आने वाला है, पर तब भी पूछता हूं इससे मैं, तू है कहाँ? कहता आपके दिल में। मैं तो
मैं प्रेयर कर रहा हूं इसकी शादी जल्दी ना हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं मजाक कर रहा हूं। राइट, यू कैन गो थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ टाइम, बट आपका एटीट्यूड वो ऐसा होना चाहिए। है ना, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग इतने परेशान होते हैं वो अपनी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं काटते। बहुत परेशान हुए। तो दाढ़ी रख रहे वो अच्छी बात है, ट्रिम करो उसे, बढ़िया सुंदर लगो। मेरे को लगता है आधे दुष्ट आत्मा तो वही परेशान हो जाते हैं सुबह आपको देख के, इतना रात को इसको मैंने परेशान किया, तू भी देखना कितना चिकना होके बाहर निकल रहा है। राइट, आपके चेहरे के रौनक को देखकर तो तो पहला आप क्या करेंगे? मिरेकल के सीजन में आप पहले क्या करेंगे? मेरे पीछे 4 चीजें बोलिए, बोलिए। राजा मेरे हाथ में, राजा मेरे हाथ में, लोग मेरे हाथ में, लोग मेरे हाथ में, जमीन मेरे हाथ में, शहर मेरे हाथ में। लग नहीं रहे आप हाथ में है करके। Got it? दूसरा, पहला स्तुति, दूसरा लहू का बाड़ा। पिछले हफ्ते मैंने बोला था, मेरा काम है आपको बताना। Get up in the morning, take the blood of Jesus. युद्धाभिषेक देखो, युद्धाभिषेक देखो, युद्धाभिषेक देखो, युद्धाभिषेक देखो। बस युद्धराज शेर देखो, ओ यीशु का लहू देखो आ रहा, यीशु का लहू देखो उतरा, यीशु का लहू देखो आ रहा। यीशु का लहू आ रहा, यीशु का लहू। पता आपको सब कुछ है, पर इस हफ्ते से आप करने जा रहे हैं। तो पहला आपने क्या किया? स्तुति। घर का माहौल ही बदल गया, लगेगा ही नहीं आपका घर है। लोग भी आपको देखेंगे कितने खुश रहते हैं यार ये लोग, है ना। मैं यही सुनना चाहता हूं चर्चों के लिए, कितना खुश रहते हैं ये लोग। सतावे लेकिन उसके बाद भी कितना खुश रहते हैं ये लोग। दूसरा, यीशु का लहू हमने लगाया। तीसरा, घोषणा। ये मेरा कौन सा सीजन है? मिरेकल का सीजन है। पिछले हफ्ते शाम को मैं कह रहा था, आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गए, बहुत आसान। फोटो डालो और उसमें लिख दो आई एम इन अ सीजन ऑफ मिरेकल, पर डाल दो हर जगह। कोई तो पूछेगा भाई कौन सा सीजन है ये? खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं। कोई आपका चेहरा पसंद करता है इतना ज्यादा तो उसे 36 फोटो नए नए एंगल से उसे भेजो। कुछ लोगों के पास मेरी 1-2 फोटो ही है। मैं पिछले दिनों में मीडिया टीम को बोला बाकी भी भेज दो, ताकि आपको क्या करे, डालने में आसानी हो। और आप साथ में मुझे डालना चाहते हैं, डालो भाई। हाँ, बट यू आर इन अ सीजन ऑफ मिरेकल्स। आप अद्भुत सीजन में कदम रख चुके हो। यू आर एंटरिंग अ सीजन ऑफ मिरेकल्स। ये 3 चीजें इस हफ्ते मैं आपसे चाहता हूं आप कर सकते हैं। आईसीएम वालों के लिए, आईसीएम के ऑनलाइन और ऑफलाइन चर्च के लिए, बाहर के लिए नहीं, ये 3 चीजें आपको करना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। और कुछ आपको करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें आपको करनी। सुना हुआ वचन, हताश निराशा से हटकर आपको क्या करना है? आपको प्रभु के सामने अपने आप को सौंपना है। मुझे विश्वास है प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। तैयार है दुआ करने के लिए? 100% है। हम दुआ करेंगे ऑफरिंग लेने के बाद। पॉसिबल है आपके लिए? क्योंकि हाथ तो आपके ऑलरेडी ब्लेस्ड हो गए। तो आइए मिलके एक साथ हम परमेश्वर के नाम के लिए हम लोग देंगे अधीन। ब्रदर आगे आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑफरिंग के विषय में आपको बताएंगे।
प्रेज लॉर्ड। उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में कदम रखेंगे। तो कलीसिया, जैसे आप अपने अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। जैसे हमने जाना कि किस प्रकार हमें प्रभु के भवन के लिए अपने बोझ लेना है और उस बोझ को लेके हमें अपने हाथों को आगे बढ़ाना है, तो हमारे को सबको मिलके अगर हम 500 और उससे अधिक के अपने चरण को अपने हाथों में अपने दशवांशों को लेंगे और परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे, तो वो विजन में पहुंचना हमारे लिए और जल्दी संभव रहेगा। तो आप QR कोड, बैंक अकाउंट डिटेल्स के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से अपने शुक्रनामों की भेंटों को दे सकते हैं। आइए हम अपने हाथों में अपने दानों को लें। ओ सर्वशक्तिमान, सेनाओं के परमेश्वर, याकूब, इसहाक, इब्राहिम के परमेश्वर खुदा, ओ इस हाथों को देख परमेश्वर खुदा बाप पिता। ओ पिता परमेश्वर खुदा बाप, जुलाई 19 के पिता परमेश्वर खुदा बाप, उस डील पे जाने से पहले पिता परमेश्वर खुदा, वो सारे प्रोविजंस को बनाने वाला एकमात्र तू है पिता परमेश्वर खुदा बाप। पिता परमेश्वर खुदा, पिता परमेश्वर खुदा बाप, ओ पिता परमेश्वर, वो डिवाइन हेल्पर्स को पिता परमेश्वर बना दे पिता परमेश्वर खुदा बाप। पिता परमेश्वर, इन हाथों को इतना मजबूत कर दे पिता परमेश्वर खुदा बाप कि पिता परमेश्वर खुदा बाप, हम पिता परमेश्वर जब आज भवन के लिए बोते हैं पिता परमेश्वर, उस विजन्स के लिए पिता परमेश्वर, सारे प्रोविजंस पिता इन दिनों में, इन हफ्तों में पूरे हो जाए पिता परमेश्वर खुदा बाप। पिता आज जो पिता परमेश्वर तेरे भवन में वो अपने हृदय को बोते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप। पिता ओ पिता, नई जॉब्स के साथ, नए पिता परमेश्वर खुदा बाप आशीषों के साथ ब्लेस करना पिता परमेश्वर खुदा बाप। ये भेंट तेरे नथनों में जाए और उस पिता परमेश्वर सुगंधित धूप के समान तुझको मन भाए पिता परमेश्वर खुदा। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, पिता परमेश्वर खुदा, तू देने वालों को कभी भी पिता परमेश्वर खाली नहीं छोड़ता पिता। ICM का पिता परमेश्वर, आज ये सारी टोकरियां पिता परमेश्वर खाली भरेगी नहीं पिता परमेश्वर खुदा बाप, ये उमड़ेंगी पिता परमेश्वर खुदा बाप। इन टोकरियों को मर दे पिता परमेश्वर, उन मछलियों के समान पिता परमेश्वर खुदा। हम तेरे सम्मुख इसको उठाते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप। जब मात्र पिता परमेश्वर खुदा बाप 6 हफ्ते बचे हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, जो पिता परमेश्वर खुदा बाप वो सारे प्रोविजंस को, वो सारे फाइनेंसेस को पिता परमेश्वर, सारे डॉक्यूमेंट्स को तेरे आगे रखते हैं पिता परमेश्वर। ICM 3.0 के लिए पिता परमेश्वर खुदा बाप, हर एक वो रास्ता पिता परमेश्वर तू बना और तेरे लहू से ढांपते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सबसे महान, सबसे ऊंचा, सृजनहार यीशु, सलाहकार, महिमा में राजाधिराज यीशु। सबसे महान, सबसे ऊंचा, सृजनहार यीशु, सलाहकार, महिमा में राजाधिराज। तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही सारे जहां का
पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा की उपस्थिति में खड़े अपने पवित्र हाथों को जिंदा खुदावंद के उपस्थिति में उठाएं। बिलीव कीजिए कि आपके हाथों के भीतर खुदा ने कुछ अधिकारियों को सौंप दिया है, कुछ शहरों को, कुछ जमीनों को और कुछ लोगों को सौंप दिया है। बिलीव कीजिए तेरे दोनों हाथों के भीतर आज जहां ये आवाज पहुंच रही है वहां वहां बिलीव कीजिए कि खुदावंद आपके हाथों के भीतर एक अद्भुत, 4 अद्भुत भलाइयां आप देखने जा रहे हैं। वो अपने जुबान खोलकर उसे आज रिसीव कीजिएगा कि खुदा देने जा रहा है। इसी मिरेकल के सीजन में कोई तो आवाज उठाकर बोलिए मैं मिरेकल के सीजन में हूं। कोई तो बोलिए मैं मिरेकल के सीजन में हूं। कोई तो बोलिए मैं मिरेकल के सीजन में हूं। चर्च, आपके हाथों के अंदर अधिकार खुदा ने दे दिया है। वो अधिकार खुदा ने दे दिया है। आपके हाथों में जमीन, खुदा ने दे दिया आपके हाथों में शहर, खुदा ने दे दिया कुछ लोगों को आपके भीतर, आपके